हेलो फ्रेंड्स, दिस इज के चौरसिया। तो आज हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की। तो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका ग्राफ बनाएंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले एकदम सिंपल मेथड से सीखेंगे, फिर एडवांस लेवल पे सीखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहाँ पे बना लेते हैं टेबल। x की जगह पे 0 जब रखेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, y इज इक्वल टू मॉड 0। तो मॉड 0 की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू 0 आ गई। फिर x की जगह पे जब -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -1। -1 का मॉड क्या होता है, 1। ठीक है, तो -1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। जब x की जगह पे -2 रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2। एक्चुअल में ये 2 नहीं होता। मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी वैल्यू लिखी हुई है माइनस में, तो माइनस आंसर नहीं हो सकता, इसलिए माइनस में एक और माइनस लग जाता है, इसलिए वो 2 हो जाता है। ठीक है, और अगर -3 रखेंगे x के प्लेस में तो आंसर तो पॉजिटिव ही देगा मॉड, इसलिए ये माइनस और माइनस लग जाता है। तो ये आ जाता है y की वैल्यू 3। अब अगर x के प्लेस में 3 रखें, x के प्लेस में क्या रखें, 3 रखें, तो y इज इक्वल टू मॉड 3 हो जाएगा। पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, और अगर x की जगह पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 2। तो पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं। अब इसका बनाएंगे ग्राफ। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ये मैं वैल्यूज ले लेता हूँ, 0, 1, 2, 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। y की वैल्यू यहाँ पे 1, 2, 3। तो देखिए इस टेबल का यूज करेंगे तो 0 पे तो 0 ही आएगा, ये एक पॉइंट मिला। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1, ये पॉइंट मिलेगा। फिर जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो ये पॉइंट मिलेगा। अब जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी जी। फिर इसी प्रकार से जब x की वैल्यू आपने क्या रखा, 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 2 मिलेगी, और x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 3 मिलेगी। इस तरीके से आपका प्लॉटिंग हो गई। अब जब प्लॉटिंग हो गई तो इन पॉइंट को देखते हैं ध्यान से। ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें और इनको मिलाएंगे जब, तो आपका ग्राफ तो देखें आपका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। कुछ इस प्रकार से बनेगा। इनको सबको ज्वाइन कर देंगे। ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस। तो देखें इसमें डोमेन क्या है, डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू। तो देखो ये ऐसे बहुत आगे तक जा सकता है, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। तो डोमेन क्या है, रियल नंबर। लेकिन जो इसका रेंज है, रेंज मीन्स वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से ऊपर तक जाएगी ना वाई की वैल्यू। ये नीचे तो मिली नहीं वाई की वैल्यू। तो जो रेंज है वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी है, ठीक है। तो आपने देखा, क्या देखा, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा बना, कुछ इस प्रकार से बना। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में आपको डोमेन और रेंज ध्यान से लिखना है, क्योंकि डोमेन और रेंज ही पूछा जाता है क्वेश्चन में। अब अगर एक क्वेश्चन मैं लिख लूँ y इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x, और फिर टेबल बनाऊँ सपोज आप x की वैल्यू क्या रखते हैं, वही वैल्यू रिपीट कर लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ये वैल्यू रख लेते हैं। तो जब आप x की जगह पे क्या रखेंगे, -3, तो ये जो मॉडुलस है ये तो क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस रहेगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा -3। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम पे क्या रखेंगे, x की प्लेस पे -2 रखेंगे, तो ये जो -2 है मॉड के बाहर आते ही क्या हो जाएगा, +2, और ये वाला माइनस रहेगा ही, ठीक है। सिमिलरली जब आप -1 रखेंगे तो -1 आएगा, 0 पे 0, 1 पे -1 आएगा, 2 पे -2 और 3 पे -3। 3 पे -3 कैसे आएगा वो देखिए, ये मॉड के अंदर जो 3 है वो तो 3 ही हो जाएगा, और ये जो माइनस लिखा हुआ है वो माइनस रहेगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट रख लेते हैं, 1 2 3, 0 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3, ऐसे करके रख लेते हैं। अब देखिए जब आपने x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू भी -3 मिली, x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू भी -3 मिली है। तो ये पॉइंट मिल गया एक। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू भी क्या है, -2 है। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है, -1 है। फिर जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, ये मिल गया। फिर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -2, ये, और x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या मिली, -3। तो ग्राफ बनाने वाले कौन पॉइंट मिले, ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला, ये और फिर ये, कुछ इस प्रकार से पॉइंट मिल रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो इसका जो ग्राफ बना कैसा बना, ये आप स्केल से बनाएंगे तो और अच्छा दिखेगा।
तो इस प्रकार से वी शेप का बनेगा ग्राफ। इसमें अगर डोमेन की बात करें तो एक्स, डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू, तो एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए रियल नंबर हो गया डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं तो वाई की मिनिमम वैल्यू तो बहुत कुछ भी हो सकती है। इधर देखिए वाई की मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 0 आंसर है, इसलिए इसको क्लोज ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 3, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। इसका ग्राफ देखते हैं। तो वैल्यू रखते जाते हैं। x की जगह पे आप रख लीजिए -3। तो जब यहाँ पे रखेंगे -3 तो -3 -1 -4 हो जाएगा। मॉड के बाहर आएगा तो -4 क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। फिर आप रखते हैं -2, तो -2 -1 -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3। मॉड के बाहर आएगा तो प्लस का 3। फिर आप रखेंगे -1, तो -1 रखने पर 2 आ जाएगा, 0 रखने पर 1 आ जाएगा, 1 रखने पर 0 आ जाएगा, 2 रखने पर 1 आ जाएगा, 3 रखने पर 2 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से टेबल बनेगी। अब इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3। तो x की वैल्यू जब -3 है तो y की वैल्यू 4 है। ये 1 2 3 4, तो ये पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट मिलेगा। अब जब -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3। फिर जब -1 रखेंगे तो 2 मिलेगा। और 0 रखने पर 1 मिलेगा। ये 1 रखने पर 0 मिलेगा, 2 रखने पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 रखने पर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और अगर 4 रख देते तो 3 मिल जाता। कुछ इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे होंगे ग्राफ किस प्रकार से बन रहा है। ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन पा रहा है। x = 1 है। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन तो x की कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो रियल नंबर हो जाएगा r। बट जो रेंज है, y की मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। और इसके ऊपर यहाँ जाओगे तो y पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ भी जाओगे तो y पॉजिटिव। तो जो रेंज है दैट इज y बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट है, तो 0 में क्लोज ब्रैकेट होगा, 0 to इनफाइनाइट। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं मॉडुलस की डेफिनेशन, और कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको इस वीडियो में होमवर्क, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। पहला y = -2 टाइम्स
मॉडुलस एक्स प्लस 4, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा y इज इक्वल टू और भी क्या, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 माइनस 2, इसको भी ट्राई कर सकते हैं आप। और एक आखिरी क्वेश्चन ये x माइनस 1 प्लस 5। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जो क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया उसको देखते हैं कि मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टी लग रही थी। जैसे मॉडुलस ऑफ x था तो आपने देखा कि ये x ही हो जाता है कब, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 ही हो जाता है। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो ये जो x माइनस में था तो उसको और माइनस कर देगा। समझ में नहीं आया होगा, आप फिर से देखिए। जैसे देखिए y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, लेट से 1 हुई, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। 0 हुई तो 0 में तो 0 ही आ जाएगा। लेकिन अगर छोटी हुई वैल्यू 0 से छोटी हुई तो ये वैल्यू आएगी, x तो आ गया, लेकिन कैसा x आएगा, माइनस का x आएगा, तब जा कर के मॉड पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार और समझ लें आप, ये मॉडुलस की डिफिनीशन है, ये याद होना चाहिए आपको कंडीशन। जैसे y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो मॉड के अंदर लिखा वैल्यू वही सीधा सीधा आ जाएगा उसकी वैल्यू। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 है तब तो 0 आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ख़ास बात यह है कि अगर 0 से छोटी है x की वैल्यू तो वो x जो आएगा माइनस के साथ आएगा, क्योंकि ये x ऑलरेडी माइनस का है। 0 से छोटा है तो माइनस का ही तो हुआ, और जो मॉडुलस होगा एक और माइनस लगा देगा, तो ये माइनस का x था और एक माइनस का x। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे मॉडुलस ऑफ x लिखा है तो x के प्लेस में क्या लिखा हुआ, मान लो 5 लिखा हुआ है, तो 0 से बड़ा है तो सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं है, सीधे x आ जाएगा। x मतलब जो ब्रैकेट में था ये लिख दिया। 0 अगर है तब तो 0 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो -7 हुआ तो ये जो x है ये तो आएगा ही, साथ एक और माइनस आ जाएगा, तभी तो ये 7 हो जाएगा। अरे भाई माइनस का मॉड 7 ही तो होता है। तो ये मॉडुलस की डेफिनेशन थी। अब जो क्वेश्चन आपने ग्राफ बनाए हैं उनके कुछ स्मार्ट तरीके से ग्राफ देख लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x था तो इसका ग्राफ कैसे बना सकते थे, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू इसको 0 के इक्वल कर लो, मॉड के अंदर वाली वैल्यू को 0 के इक्वल कर लेते हैं, और x की वैल्यू 0 मिली ना तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे मिलेगी, और 0 से उठा दो ग्राफ, ये बन गया ग्राफ फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन था y इज इक्वल टू माइनस का मॉडुलस ऑफ x, तो इसको सॉल्व करने पर x इक्वल टू 0 आएगा, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे है, लेकिन ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर, मॉड के बाहर, इसलिए इसका ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में से मूव कर जाएगा। तीसरा क्वेश्चन और दिया था y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, तो जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर है उसको 0 के इक्वल करते हैं अगर, तो x की वैल्यू क्या आती है 1, तो ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू यहाँ पे होगा 1, तो ये 1 से मूव कर जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ बनाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं ज़रूर रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।